हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास हम लोग करने वाले हैं ये है हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर। हम लोग जो है सो 5 नंबर जो है चैप्टर कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और इसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि जैव प्रक्रम था इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पूरा जो है केमिस्ट्री का जो पांचों चैप्टर है वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम भी करवा दिया है। चैप्टर नंबर 5 आपका अभी चल रहा है, जो कि है आपका हमारा पर्यावरण। इसका पहला क्लास हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें कि हमने बेसिक चीज़ देखा था पर्यावरण क्या होता है, इसके कितने घटक होते हैं। और दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करते हैं, जो जैव और अजैव जो निम्नीकरण है, जैव और अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ हैं ये कैसे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने समझा था कि जैव निम्नीकरण कैसे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और अजैव निम्नीकरण जो है ये कैसे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण को फैलाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, और सबसे पहला आज का जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये है जीवमंडल। जीवमंडल पूछेगा कि जीवमंडल क्या होता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवमंडल से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जीवमंडल होता क्या है। दोस्तों या तो स्थल मंडल या वायुमंडल या जलमंडल, कहीं पे भी, ठीक है, तीनों जगह में से कहीं पे भी जहाँ पे जीव निवास करते हैं और अपना जो है भरण पोषण करते हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह देंगे, जीवमंडल कह देंगे। चाहे जल में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, वायुमंडल में भी हो सकता है, और स्थल मंडल, ये तीनों में से कहीं भी हो सकता है। दोस्तों चलिए, आपको आशा करते हैं जीवमंडल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र जो है ये जीवमंडल को छोटा छोटा इकाइयों में जो है सो क्या कर देता है, बांटा जा सकता है। इसके द्वारा छोटा छोटा इकाइयों में बांटा जा सकता है, किसके मदद से, पारितंत्र के मदद से, जिन्हें हम लोग कह देते हैं पारितंत्र। इसे ही कहते हैं जीवमंडल को छोटा छोटा इकाई में बांट देना। अब यहाँ पे देखिए पारितंत्र के प्रकार दो होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र, जो जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल, और ये है आपका कृत्रिम पारितंत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड पारितंत्र। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा, इसमें तो वन यानी कि फॉरेस्ट वगैरह आ जाएंगे, और तालाब, झील, नदी, ये सभी जो पारितंत्र हैं ये आपका जो है सो किस में आएगा, ये तो नेचुरल में आएगा, क्योंकि ये जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल जो है सो प्राकृतिक का देन है ये सभी, इसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पारितंत्र हैं जो कि बनाए गए हैं मानव के द्वारा। जैसे बगीचा का निर्माण हम लोग करते हैं, मानव के द्वारा होता है। इसके बाद खेत का निर्माण, ये सभी जो है इसको किसान के द्वारा किया जाता है, यानी कि मैन मेड है ये। ठीक है, तो ये होता है। अगर पारितंत्र का प्रकार पूछेगा तो आपको लिखना है दो प्रकार। पहला प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसे पारितंत्र को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग जो है सो ये सभी को लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है कृत्रिम पारितंत्र से आप लोग क्या समझते हैं, तो जो कृत्रिम पारितंत्र है इससे हम जो है सो यही समझते हैं कि ये जो है मानव के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा पारितंत्र है, जिसमें कि बगीचा और खेत वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं इसके घटक। तो पारितंत्र के प्रमुख रूप से तो यहाँ पे दो घटक का चर्चा है। देखिए, एक तो जैविक हो जाएगा और दूसरा में आपका है अजैविक घटक। अब जैविक में क्या क्या आ जाएगा, तो जैविक में जितने भी सजीव यानी कि जो श्वसन करते हैं वे सभी आ जाएंगे जैविक घटक में। जबकि अजैविक में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें मिट्टी आ जाएगा,
जल, वायु, प्रकाश, ये सभी जिनमें मतलब कि जो श्वसन वगैरह भोजन के लिए आवश्यक नहीं है, जो अति से देखिए मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, मिट्टी को तो यहाँ पे उसको तो भोजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पदार्थ ये सभी मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश वगैरह अजैविक घटक के अंतर्गत में रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जैविक घटक है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे तो हम लोगों ने जैविक घटक को 3 भागों में बांट दिया था। पहला था उत्पादक, दूसरा था उपभोक्ता और तीसरा था अपघटक। लेकिन यहाँ पे फिर उपभोक्ता को भी क्या कर दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और थर्ड नंबर पे है तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि उपभोक्ता होते क्या हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए जो है सो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, तो वैसे सारे जीव को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। जैसे गाय घास के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी तरह से भैंस, ये भी, इसको भी घास चाहिए, भूसा चाहिए। बकरी भी देखिए, बकरी आपका जो है सो क्या चाहिए, इसको पत्ता चाहिए, पत्ता इसको बहुत पसंद होता है, तो पेड़ का पत्ता वगैरह खा लेगा। और घास मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत, मतलब इसका फेवरेट जो है भोजन होता है। और ये कोई बकरी वगैरह होती है जो कि भूसा वगैरह खाती है ना, तो अधिकतर जो है ये घास बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दिन भर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो खेत में मतलब चरते ही रहेगा, ठीक है। और हिरन को भी घास पसंद है, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है ऐसे जीव जो कि पोषण के लिए पूर्ण रूप से, पूर्णतया का मतलब है कि पूर्ण रूप से वो किस पे निर्भर है, तो ये जो है आपका निर्भर होते हैं उत्पादकों पे। जैसे कि मतलब प्रथम उत्पाद जैसे घास, ठीक है। तो घास, भूसा, ये सब फर्स्ट उत्पाद में आते हैं, ठीक है। तो इसको जो खाते हैं तो इसीलिए इनको जो है उपभोक्ता हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो ऐसा जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, पूरी तरह से उत्पादक पे निर्भर होते हैं। ये कभी जो है सो मांस नहीं खा सकते हैं। मतलब एक होता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं, जैसे कैट को ही देख लीजिए। कैट क्या करेगा, मन करेगा तो दूध पी लेगा, मन करेगा तो चूहा को पकड़ करके भी वो खा लेगा, ठीक है। लेकिन ये सभी जीव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि उत्पादक क्या चीज़ है, ठीक है। उत्पादक तो हरे पौधे जो अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। जितने भी हरे पौधे हैं जो कि अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। हमने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। तो जितने भी जो पौधे हैं जो कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं तो वे सभी को हम लोग कहेंगे उत्पादक कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्राथमिक उपभोक्ता को समझते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आसान भी है, हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो जो उपभोक्ता यहाँ पे जो भी उपभोक्ता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पौधे अथवा उसके उत्पादों को खाते हैं उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। डायरेक्ट पौधा यानी डायरेक्ट तो घास खाएगा या पेड़ का कुछ खा लिया, जैसे पेड़ का पत्ता वगैरह खा लिया, या फिर हो सकता है तो उसका फल खा लिया, मैंने कि उसका कोई भी उत्पाद को खाता है, पेड़ का कोई भी उत्पाद को। उसी तरह से यहाँ पे धान से क्या बनता है, तो धान से चावल वगैरह बनता है, फिर उससे भूसा जो निकलता है, ये सब भूसा को भी जो है सो जिसको हम लोग पुआल बोलते हैं, तो पुआल से फिर बाद में उसको मतलब कि काट करके और जो है सो क्या बना दिया जाता है, उसी को हम लोग कुटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सभी जो है सो डायरेक्ट मतलब कि पेड़ का ही उत्पाद है, ठीक है। तो
वो खाते हैं। गेहूं से भूसा बनता है डायरेक्ट, ठीक है, तो वो भूसा भी जो है सो ये खाएंगे। तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पौधा अथवा उन्हीं के उत्पाद को खाते हैं, मतलब कि या तो पौधा को डायरेक्ट से खा लेंगे या उन्हीं के उत्पाद को खाएंगे, इसके अलावा वो कभी जो है सो और भी अलग अलग चीज़ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये सभी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मनुष्य को रख सकते हैं, तो मनुष्य को यहाँ पे रखना एक तरह से उचित भी होगा, क्योंकि मनुष्य को हर जगह पे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी हो जाते हैं, द्वितीयक में भी रख सकते हैं, तो ये तृतीयक में भी आ जाते हैं। तो मानव को यहाँ पे ज़्यादा उचित, तो मानव को हम लोग तीनों जगह पे रख सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक एग्जाम्पल आप लोग यूज कर सकते हैं। मैनी मतलब कोई भी आप लोग लिखना है तो हर एक जगह पे आपको एक ही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, ठीक है। तो मानव ऐसा है कि हर एक जगह पे आ ही जाता है, ठीक है। गाय, बैल, हिरन ये सभी जो है सो इसके स्पेशल है ये सब, ठीक है। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता में ही आएंगे, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य आगे भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि मनुष्य कितना जो है अपना मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुद को एकदम साबित करने के लिए वो रहता है। चलिए समझते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो जंतु प्राथमिक उपभोक्ता का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं मतलब कि उसको मार करके खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो जंतु प्राथमिक उपभोक्ता का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। प्राथमिक उपभोक्ता हम बोल रहे थे किसे, तो प्राथमिक उपभोक्ता हम जो है सो वैसे जीव को बोल रहे थे जो कि क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट जो है या तो पादप को खा जा रहे थे या पादप के ही किसी न किसी उत्पाद को वे खा रहे थे। लेकिन द्वितीयक में वैसा नहीं है। द्वितीयक में वैसे वैसे इसमें जीव जंतु आ जाएंगे जो क्या करेंगे, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के जंतुओं का भक्षण करते हैं, उनको मार करके खा जाते हैं। जैसे मेढक, देखिए यहाँ पे जैसे टिड्डा क्या है, टिड्डा घास खाता है, ये तो मतलब कि पादप को खा रहा है, तो वो तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को मार करके कौन खाता है, मेढक टिड्डा को खा जाएगा। जहाँ टिड्डा को देखा मेढक प्लाक्सनम लंबा सा जीभ निकालेगा, पकड़ करके खा जाता है। उसी तरह से बाज जो है चूहा पकड़ लेगा और पूरा एकदम ऊपर ले जाएगा आकाश में, ठीक है। और चूहा क्या खाता है, तो चूहा तो जान रहे हैं चूहा क्या खाता है, पूरा तहस नहस कर देता है घर को, ठीक है। तो चूहा जो है सो यहाँ पे पादप जो है सो उत्पाद खाता है, चावल एकदम भर भर के चाहे कहाँ भी रख दीजिए लेकिन घुस करके खा लेता है, ठीक है। और भेड़िया, ठीक है, भेड़िया भी जो है सो ये क्या करता है कि ये मतलब कि जो है सो जंगल में जो भी जीव रहते हैं, इससे छोटे जीव जो रहते हैं जैसे खरगोश वगैरह, इसको मिल जाएगा तो पकड़ करके और ले जाएगा और इसको खाता है। और खरगोश जो है आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो भी जीव खाते हैं वे सभी कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जबकि तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो जो द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। इसमें डेंजरस एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तृतीयक में आप लोग चाहें तो मनुष्य को भी रख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक तरह से बहुत डेंजरस एनिमल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाघ बहुत डेंजरस है, शेर, चीता, और मनुष्य तो इतना है कि बाघ को भी मार करके खा सकता है, इतना डेंजरस है, ठीक है। तो इसको तृतीयक में चतुर्थ में भी रख सकते हैं, लेकिन चतुर्थ यहाँ पे होता नहीं है, तृतीयक तक होता है। तो तृतीयक तक हमको पढ़ना है, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता का क्या होता है, भक्षण होता है, और इसे ही हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि अपघटक या अपमार्जक। तो अपमार्जक से आपको वो अपमार्जक वहाँ वाला अपमार्जक नहीं समझना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने
पढ़ा था क्या चीज़, तो वो दूसरा अपमार्जक था, साबुन अपमार्जक यहाँ पे नहीं है। अपमार्जक से मतलब है अपघटक, जो कि हमारे वायुमंडल में अपघटक का काम करता है। और अपघटक हमने जो है सो आपको लास्ट की क्लास में समझा दिया था कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जो क्या करते हैं, जो कि आप यहाँ पे अपघटन कर देते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि सपोज हमने एग्जांपल दिया था, एक डॉग जैसे मार करके हमने फेंक दिया है, ठीक है, या कहीं पे उसको हमने गड्ढा खन करके उसको हम दफना दिए हैं, ठीक है। थोड़े समय के बाद हम लोग 2 से 3 मंथ के बाद हम वो गड्ढा में देखते हैं, तो गड्ढा में हमको मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत मिलेगा तो हड्डी वगैरह मिलता है, बाकी जितना उसका पार्ट है सब कुछ का क्या हो गया रहता है, अपघटन हो गया रहता है। तो ये सभी जो अपघटन का कार्य करते हैं, कौन करता है, तो ये अपघटन का कार्य जो है यही अपघटक जीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपघटक का हम आपको बता दिए हैं, कैसे आपको अपघटक पूछेगा कि अपघटक से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा। देखिए, वे जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों का अपघटन करके अपघटन से प्राप्त ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अपघटन से प्राप्त जो भी ऊर्जा होता है उसी से वे जीवित रहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं अपघटक। जीवाणु और कवक अपघटक के उदाहरण हैं, ठीक है। जीवाणु और कवक जो है ये अपघटक के क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, ठीक है। क्या भूमिका है पारितंत्र में अपमार्जकों की, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अपमार्जक होते हैं ये पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पे क्या हो जाएगा, कचड़े का अंबार लग जाएगा, पूरा कचड़ा जो है एकदम से फैल जाएगा और चारों तरफ एकदम से कचड़ा कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी को स्वच्छ रखने में सहायता कौन करता है, अपमार्जक यानी कि अपघटक करते हैं, ठीक है। एक बात आप लोग सोच के देखिए कि अगर अपघटक नहीं होंगे तो क्या होगा खुद से, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे हैं कि प्रत्येक दिन बहुत सारे जीव हैं जो मरते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो चाहिए कोई ना कोई उसका अपघटन करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आप लोग समझिए कि जैसे प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिएगा तो आप लोग जगह जगह पे प्लास्टिक तो पूरा फैला ही रहता है, क्योंकि उसका अपघटन हो ही नहीं सकता है। तो सेम यही कंडीशन हो जाता अगर अपघटक यहाँ पे जीव नहीं रहते हैं, तो बाकी जितने भी पदार्थ हैं उसका भी अपघटन नहीं हो रहा होता। तो हम लोग जितना भी कचरा फेंकते हैं तो वो सभी एक जगह पे जो है सो जमा तो नहीं होते, हम लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो बाद में वो तो अपघटन हो जाते हैं। इसीलिए बाद में जो है सो फिर वो मतलब हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उस जगह को स्वच्छ भी कर देते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे पारितंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, अपघटक नहीं होंगे तो पूरा पृथ्वी जो है कचरा कचरा ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतहों पर कचड़े का अंबार लग जाएगा तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है तो यहाँ पे जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है अपमार्जक के बिना, क्योंकि अपमार्जक नहीं होंगे तो हम लोग जो है सो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक संतुलन है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी, ठीक है, चरमरा जाएगी। और एकदम से ये जो पृथ्वी है शायद यहाँ पे रहने लायक न हो मानव के लिए, ठीक है, मनुष्य के लिए ये जगह उपयुक्त न हो, मनुष्य क्या कोई भी अन्य जीव के लिए भी उपयुक्त न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल को समझेंगे। देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों की श्रृंखला जिसमें कि ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह भोजन के रूप में होता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। तो एक पथीय का मतलब है कि एक पथ, जैसे सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं एक पथ में, देखिए यहाँ पे सीढ़ी क्या होता है, एक के ऊपर एक, जैसे जैसे चढ़ेंगे तो सीढ़ी हम लोग ऐसे बना हुआ रहता है सीढ़ी की, हम लोग चढ़ते जाएंगे और हम लोग जो है सो ऊपर पहुँचते जाएंगे।
तो एक पथ में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से एक पथ में क्या होता है, एक पथ में एक पथीय भोजन का प्रवाह। जैसे देखिए यहाँ पे घास है, तो घास को कौन खाया था, टिड्डा खाया था, टिड्डा, जिसको ग्रास हॉपर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ग्रास को ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को मेढक, मेढक को कौन खा गया, सांप, सांप को कौन खा गया, बाज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक मतलब कि बन जा रहा है, आपस में रिलेशन बन रहा है, और एक पथीय यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, भोजन है। तो एक पथ में यहाँ पे जो है एक पथीय जो है एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इसी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे सारे डिपेंडेंट हैं। ऐसे कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज करिए घास है, ठीक है। तो घास को कौन खाता है, घास को सपोज करते हैं गाय खाता है, ठीक है। फिर गाय को कौन खा जाता है, तो गाय मान लीजिए इसको बाघ खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो रहा है, आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये कभी कभी जो है सो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कहीं कभी कभी जो है सो आपका आहार श्रृंखला ये इसका जो है वही, यहाँ पे जो श्रृंखला है वो तो वही रहता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सारे डिपेंडेंट है, एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो जो सबसे फेमस है ये है घास, हिरन, मेढक, सांप और बाज वाला। ये जो है आहार श्रृंखला, ये एक लंबा आहार श्रृंखला है, और ये जो है सो अक्सर होता है। और ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग जो है सो आहार श्रृंखला का 4 से 5 एग्जाम्पल हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब देखिए आहार जाल क्या चीज़ है। तो जीवों के मध्य में आहार श्रृंखलाओं का जाल आहार जाल कहलाता है। जीवों के मध्य आहार श्रृंखलाओं का जाल क्या कहलाता है, आहार जाल कहलाता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने आहार जाल को देखा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों से आपका जो है क्लास बीच में नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है मेरा। तो जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना करके और आपको जो है सो सारे मतलब कि इसको हम 1 या 2 क्लास और लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर को आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। इसमें भी हमने 2 क्लास का मटेरियल ले लिया है, ठीक है। आज जो हमने क्लास किया इसको हम 2 क्लास में रखने वाले थे, लेकिन इसको हमने एक ही क्लास में करवा दिया, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये चैप्टर आपको हम कंप्लीट करवा दें। इसके बाद एक चैप्टर और है, पर्यावरण से संबंधित है वो भी, तो उसको भी हम जो है जल्दी से मतलब समाप्त कर देंगे। तो 1-2 दिन बीच में हो सकता है फिर से क्लास ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे हम लोग जो है सो सारा कुछ को ठीक कर लेंगे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा। अब वही 1 से 2 पेपर मेरा हो चुका है, ये और 2 पेपर और बचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग मिलते हैं हमारा पर्यावरण का पार्ट नंबर 3 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।